आज हम लोग पढ़ते हैं गोली दर्पणों में एक प्रकाश की किरण की स्थिति। बात समझे कि गोली दर्पण में यदि एक प्रकाश किरण आती है तो वह किस प्रकार से रिएक्ट करेगी, किस प्रकार से परावर्तित होगी, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, जब प्रकाश की एक किरण अनंत से आए, समझिए, जब प्रकाश की एक किरण अनंत से आए तब क्या होगा। इसकी कंडीशन अवतल दर्पण में समझते हैं। ये अवतल दर्पण का चित्र, ये ध्रुव P, द्वारक M1, ये M2। एक उत्तल दर्पण का चित्र बनाया जाता है। ये M1, ये M2, यहां पर ध्रुव P, ये मुख्य अक्ष और ये मुख्य अक्ष। समझिए, जब कोई एक प्रकाश किरण अनंत से आती है तो अवतल दर्पण के फोकस F से होती हुई अवतल दर्पण के बिंदु B से टकराकर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ये आने का क्रम, ये जाने का क्रम, जो बताया गया है वो इसमें लिख देते हैं। जब एक प्रकाश की किरण अनंत से अवतल दर्पण में आती है तो वह फोकस F से होकर तथा अवतल दर्पण के बिंदु B से टकराकर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाती है। अभी सिर्फ एक किरण की बात हो रही है। ठीक है, क्या बताया गया, जब एक प्रकाश की किरण अनंत से अवतल दर्पण में आती है, अनंत से अवतल दर्पण में आती है तो वह फोकस F से होकर तथा अवतल दर्पण के बिंदु B से टकराकर, फोकस F से होकर तथा अवतल दर्पण के बिंदु B से टकराकर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाती है। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाती है। उत्तल दर्पण में समझिए, जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो उत्तल दर्पण के बिंदु F से टकराती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। ये बिंदु A मान लेते हैं। इसमें समझिए, तथा उत्तल दर्पण में फोकस
एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए, ये प्रकाश की किरण अनंत से आई और फोकस एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जब डॉट 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 करके कोई किरण बनी हो तो मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तथा उत्तल दर्पण के बिंदु ए से टकराकर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। बात समझ गए? इसमें क्या होगा, फोकस से जाएगी, बिंदु बी से टकराएगी, परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाएगी। ये हमारे पास अवतल दर्पण है, और ये उत्तल दर्पण है। बात समझ गए? और उत्तल दर्पण में फोकस एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है तथा बिंदु ए से टकराकर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन समझिए। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, बात समझ गए? जब प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, समझिए इसको चित्र द्वारा। ये अवतल दर्पण, यहां P, ये M1 M2 द्वारक हो गए। अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भैया जो पारे की कलाई होती है दबे हुए तल पर लगी होती है, और अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर, ठीक है। तो ये ध्रुव हो गया P, द्वारक हो गए M1 और M2, ये है मुख्य अक्ष, ठीक है। और ये है मुख्य अक्ष। अब इसमें क्या कह रहा है, जब प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, अब ये मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आए तो यह फोकस से होती हुई चली जाती है, ठीक है। और ये जाने का क्रम, यहां फोकस, यहां कोई बिंदु ए मान लेते हैं, और इसमें देखिए प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये वापस लौटेगी। ये आने का क्रम, ये जाने का क्रम, डॉट डॉट करता हुआ फोकस पर मिलती है, और ये बिंदु ए, ठीक है। ये चित्र बन गया, समझिए। अब इसमें कैसे लिखेंगे, जब प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह अवतल
दर्पण के बिंदु ए से टकराकर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। बात समझ गए? क्या बताया गया? जब प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो अवतल दर्पण के बिंदु ए से टकराकर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। परावर्तन होगा, फिर ये फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण में तथा उत्तल दर्पण में फोकस F पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है तथा बिंदु ए से टकराकर परावर्तित हो जाती है, क्या होता है? बिंदु ए से टकरा करके परावर्तित हो जाती है। इसमें फोकस F पर मिलती हुई प्रतीत होती है, बिंदु ए से टकराकर परावर्तित हो जाती है। तो ये दो कंडीशंस बताएगी, इनको अच्छे से समझ लीजिए। और जैसे इसमें एक प्रकाश की किरण की क्रिया हो रही है, वही इसी में लिखा गया है और कुछ नहीं। इसमें यही जानकारी तुमको रखना है कि प्रकाश की किरण अनंत से आएगी तो कहाँ जाएगी, किस प्रकार से जाएगी, फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी या वापस लौट जाएगी। यही कंडीशन याद रखना है। ठीक है, दिमाग में यही रखना है। इनको मिटा रहे। इसके दो पॉइंट हो गए कि दो कंडीशन में प्रकाश की किरण इस प्रकार से चलेगी, इस प्रकार से जाएगी। ठीक है। अब पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। जब प्रकाश की एक किरण ध्रुव P से मिलकर जाए, देखिए जब प्रकाश की किरण ध्रुव P से मिलकर जाए, अब ध्रुव से देखिएगा मतलब क्या है, ये अवतल दर्पण, ये ध्रुव P है, ये द्वारक M1 M2, ये मुख्य अक्ष, ये उत्तल दर्पण, मुख्य अक्ष, ध्रुव P, ये और ये M1 M2। अब देखिए जब प्रकाश की किरण ध्रुव P से मिलकर जाए, ये कंडीशन, यहां दो कोण बनेंगे और ये जो कोण होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक है। और इसमें देखिए ये ध्रुव P से यहां भी कोण बनेंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये जाने का क्रम, वापस लौटने का क्रम। ये अवतल दर्पण,
ये उत्तल दर्पण। समझिए इसमें क्या होगा। जब प्रकाश की एक किरण अवतल दर्पण के बिंदु ध्रुव P से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात वापस लौटती है तथा ध्रुव P पर मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती है। क्या करती है? मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती है। क्या बताया गया? जब प्रकाश की एक किरण अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में ध्रुव P से जाए, P से मिलकर P से मिलकर परावर्तन के पश्चात वापस जाए तो मुख्य अक्ष पर परावर्तन तथा पहले आपतन तथा परावर्तन कोण बराबर बनते हैं। बात समझ गए? ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। मतलब आपतन कोण बराबर किसका होगा? परावर्तन कोण। ये बराबर कोण बनाएंगे तथा उत्तल दर्पण में भी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बनता है। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। बात समझ गए कि मुख्य अक्ष पर दो समान कोण बनाएगा, एक आपतन कोण, एक परावर्तन कोण। जब ध्रुव से जाएगा, जब जब उत्तल दर्पण में भी ध्रुव से जाएगा तो आपतन कोण और परावर्तन कोण समान बनाएगा। यहां पर यही कंडीशन दिमाग में रखना है। ठीक है, चौथा पॉइंट समझ लो। जब प्रकाश की एक किरण या कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, समझिए इसमें अवतल दर्पण में समझते हैं। ये अवतल दर्पण
ये उत्तल दर्पण। क्या बताया गया? जब प्रकाश की एक किरण या कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, समझिए, जब एक किरण हो या फिर कोई किरण हो वक्रता केंद्र से होकर जाए तो उसकी कंडीशन क्या होगी? ये पी ध्रुव द्वारक M1, M2, M1, M2, ये ध्रुव P, ये मुख्य अक्ष, और इसमें ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाश की एक किरण वक्रता केंद्र से जाए C से, ये प्रकाश की एक किरण वक्रता केंद्र C से जाए, तब क्या होगा? ये बिंदु A, ये बिंदु मान लीजिए B, ये जाने का क्रम, ये लौटने का क्रम। अब इसमें ये हमेशा याद रहे, अवतल दर्पण में जब प्रकाश की एक किरण वक्रता केंद्र C से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। देखिए, परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रतीत होती है तो वह पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। कुल मिलाकर के ये दिमाग में रखना है कि जब प्रकाश की कोई किरण दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वह अपने मार्ग में ही वापस लौट के आएगी। ठीक है, देखिए, जब प्रकाश की एक किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो अवतल दर्पण के बिंदु B से टकराकर परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। बात समझ गए? जब प्रकाश की एक किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अवतल दर्पण के बिंदु B से टकराकर परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र C पर मिलती हुई प्रतीत होती है तथा दर्पण के बिंदु A से टकराकर परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। बात समझ गए? उत्तल दर्पण में क्या होता है कि बिंदु C पर मिलती हुई प्रतीत होगी तथा उत्तल दर्पण के बिंदु A से टकराकर परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यहां पर दो कंडीशंस ये हैं, दो पहले बताएगी, तीसरी ये और चौथी ये। इसमें इतना ही आपको क्लियर करना है कि कौन किरण कैसे जा रही है, कहां पर जा रही है।
कि कौन सी किरण अपने ही मार्ग में वापस होकर के जा रही है, कौन सी किरण फोकस से होकर जाती है, कौन सी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। यही पोजीशन यहाँ पर क्लियर करना है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इसमें किरण जा रही है वही इसमें परिभाषा के तौर पर लिखा गया है।